इसमें पता करना है नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा, और इंटरवल्स दिए हुए हैं 0 से 2 पाई। हो गया था क्या ये पहले? तो डेरिवेटिव फाइंड करोगे इस केस में, तो इस केस में फाइंड करोगे डेरिवेटिव, देखो कितना आ रहा है डेरिवेटिव इसका। तो 12 आएगा, इधर आएगा 12 कॉस स्क्वायर एक्स, और साथ में कितना आएगा, माइनस साइन एक्स। अगले वाले पे देखो कितना आएगा, नेक्स्ट ये वाला, ये आएगा 6√3 कॉस एक्स और माइनस ऑफ साइन एक्स कॉस का, और 10 का तो 0 ही आ जाएगा। अच्छा आप देखो यहाँ ये प्रॉब्लम आ सकती है कि आप मतलब अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हो ना, तो कई बार साइन डायग्राम का आइडिया नहीं लगता है। इधर मैं देख पा रहा हूं तो 6 टाइम साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन आ रहे हैं। कॉमन आने के बाद आप देख सकते हो इधर बच रहा है माइनस, माइनस भी कॉमन आ रहा है, तो माइनस भी कॉमन कर लो। इधर बच रहा है आपका 2 टाइम्स ऑफ कॉस एक्स प्लस √3। ठीक है, साइन डायग्राम बनाने को बोला जाए बनाया जा सकता है अगर आइडिया क्लियर हो, बट कई बार मतलब साइन कॉस इस टाइप के जो साइन डायग्राम है ना, इनकी बहुत प्रैक्टिस नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे केस में फिर वही डबल डेरिवेटिव काम में आता है। अच्छा इसका डबल डेरिवेटिव कर सकते हैं, ये जैसे मैं देख पा रहा हूं जब आप इसको जीरो करोगे, जब आप जीरो करोगे तो यहाँ पे तीन बातें समझ आ रही हैं। एक तो साइन जीरो हो रहा है, कॉस जीरो हो रहा है, और साइमल्टेनियस कॉस की वैल्यू माइनस √3/2 हो रही है। अब बस ये देख लो कि 0 से 2 पाई के बीच में साइन जीरो कब कब होता है। तो जीरो पे होता बट वो एक्सक्लूड है जीरो, है ना। तो एक तो आ जाएगा पाई, आ जाएगा सिर्फ पाई ही आएगा शायद। कॉस जीरो देख लो, कॉस जीरो कब कब होता, तो एक आता है पाई/2 और दूसरा आता है आपका 3 पाई/2। अच्छा कॉस नेगेटिव कब कब होता है ये देख लो, कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता। दो में रहता है शायद, कॉस नेगेटिव दो क्वाड्रेंट में रहता है, सेकेंड और थर्ड। तो सेकेंड आता था पाई-पाई, ये वैल्यू कौन सी होती थी, पाई/3 नहीं, पाई/6। तो एक वैल्यू ये आ जाएगी और एक वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, तो ये दो वैल्यू आ गई आपकी 5 पाई/6 और एक वैल्यू आ गई आपकी। तो ये 5 पॉइंट बेसिकली चेक करने हैं और उनसे डिसाइड होगा नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, तो इसके लिए जैसे ये आया है तो इसका डबल डेरिवेटिव मैं फाइंड कर सकता हूँ। इसको मैं सीक्वेंस में लिखता हूँ, तो ये मुझे कुछ इस तरह से मिल रहा है, sin 2x आ रहा है और साथ में आ रहा है ट्वाइस ऑफ कॉस एक्स प्लस √3। अभी यहाँ कर दो F डबल डैश। तो जब आप F डबल डैश करोगे तो इधर देख लो क्या क्या मिल रहा है। ये कैसे होगा इसका डबल डैश, प्रोडक्ट रूल से कर लो, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। तो ये आ जाएगा -3, तो पहले आया sin 2x डायरेक्टली आ गया। यहाँ आएगा -2 sin x 2 cos x प्लस √3 का। इधर ये एज इट इज आ जाएगा 2 cos x प्लस √3, और यहाँ इसका डेरिवेटिव आएगा। इसका बता दो एक बार क्या आ जाएगा, 2 cos 2x। और अब बस आपको 4 पॉइंट चेक करने हैं, 4 या 5 जो भी आ रहे हैं। पाई/2 से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो F डबल डैश ऑफ पाई/2, देन F डबल डैश ऑफ पाई, F डबल डैश ऑफ 3 पाई/2। देखिए दिखने में मुश्किल लग रहा होगा कि इतना कैलकुलेट करना पड़ेगा, वैसा कुछ कई बार करना नहीं पड़ेगा क्योंकि इस टाइप की वैल्यू है वो डायरेक्टली जीरो हो जाएंगी वैल्यू। ठीक है, और इसके बाद है 5 पाई/6 एंड 7 पाई/6। यहां पर आया 5 पाई/6 और यहां पर आ रहा है 7 पाई/6। ठीक है, एक आध में करके दिखा देता हूँ, बाकी आप मतलब ट्राई कर लेना तो आ जाएगा। पाई/2 रख दो, देखो कहाँ पे क्या आ रहा है। ये तो शायद जीरो ही आ रहा है डायरेक्टली, पाई/2 पे आ रहा है क्या जीरो, ये आ गया जीरो, ये -3 आ गया। यहाँ भी रख दो पाई/2 सब जगह पे, ये जीरो आ रहा है, ये बचेगा शायद और √3 बचेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ बच रहा है √3 और फिर बच रहा है 2, और इधर आ रहा है cos पाई। तो ये वैल्यू कैसे आएगी, प्लस या माइनस, पॉजिटिव आ जाएगी। तो पॉजिटिव है तो क्या बनेगा,
पॉइंट ऑफ मिनिमा बन जाएगा x बराबर π/2। ठीक, तो मैं मान के चल रहा हूँ यार साइन कॉस की वैल्यूज आपको आती होंगी, तो ये क्रॉस वेरीफाई कर लेना। ठीक है, और ये नोट कर लो, इसका आंसर फाइंड कर लेना, फटाफट कर लो इसको।